बलूचिस्तान में सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर रहम किया जाए। आज 10 दिन से आसान और सस्ता ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट को आवाम को मुयस्सर थी और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी, वो सरकार की मरूनी मिन्नत नहीं है, अपने ट्रांसपोर्टरों की मरूनी मिन्नत है। 10 दिन से अगर इससे महरूम है, उसका ज़िम्मेदार भी मुतालिका हुक्काम है, क्योंकि मुतालिका हुक्काम ने इन मसाइल को जो सलवटों में हल हो सकते थे बातचीत से, उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मुतालिबात क्या है? मुतालिबात सिंपल सी हमारी दो मुतालिबात है। एक, अमन व अमान से मुतालिक कि नेशनल हाईवेज़ पर मुसाफिरों की सिक्योरिटी हो, ट्रांसपोर्टरों की सिक्योरिटी हो। बिल्कुल हम चाहते हैं हमारी सिक्योरिटी हो, हमारे मुसाफिरों की सिक्योरिटी हो, रियासत की ज़िम्मेदारी है। मसला इधर है कि वो जिस तरह की सिक्योरिटी के नाम पर हम पर जो उसूल लागू कर रहे हैं, जिन्हें SOPs के नाम से मशहूर है, उनमें ये है कि आप जो फ़िला कैटेगरी के मुसाफिर बिठाएं और फ़िला कैटेगरी के मुसाफिर न बिठाएं। लिहाजा हम उनसे कहते हैं कि दुनिया में कहीं वो कानून नहीं है कि आप इसको बिठाएं या इसको न बिठाएं, बल्कि दुनिया में हमने सुना है, देखा है, समझते हैं कि आपका काम है सिक्योरिटी फराम करना, तहफ़्फ़ुज़ फराम करना, किसी के कारोबार पर पाबंदी लगाना नहीं है। तो हम उनसे ये कहते हैं कि सिक्योरिटी के एतबार से बजाय इसके आप हमें पाबंद करें कि आप फ़िला कैटेगरी को न बिठाएं, आप हमें और उनको सिक्योरिटी फराम करें। इस सिलसिले में जो हमसे आपको ताउन चाहिए, हमें ताउन कर सकते हैं। आपकी सिक्योरिटी एहलकार को अपनी गाड़ियों के अंदर अपने साथ बिठाकर हम ले जा सकते हैं, हर एक एरिए के हदूद के सिक्योरिटी का एहलकार, जैसा दुनिया में बाज़ जगहों पर होता रहा है, हो भी रहा होगा। तो लिहाजा दूसरी बात हमारी ये है इस मौके पर कि आप बजाय जगह जगह पे चेक पोस्ट कायम कर लें, हमारी गाड़ियों को रोके, उससे हमारे और मुसाफिरों का वक्त ज़ाया हो जाता है। बजाय इसके आप अपने नेशनल हाईवेज़ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गश्तें बढ़ाएं, लैंड फोर्सेस की गश्तें बढ़ाएं, उनकी गश्तें बढ़ाएं जिनका काम सिक्योरिटी फराम करना है। तो हमारे सिंपल से 2 मुतालिबात हैं। और दूसरे मुतालिबात की थोड़ी सी मैं वजाहत कर लूँ। जो हम जगह जगह चेक पोस्टों की बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल अपने फोर्सेस के ख़िलाफ़ नहीं है, उनके चेक पोस्टों के ख़िलाफ़ नहीं है। इन चेक पोस्टों पर बार बार हमें जो रोका जाता है ट्रांसपोर्टर्स को, इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है एंटी स्मगलिंग के नाम पर, तो इससे हमारा वक्त ज़ाया होता है। इस बिना पर हमारा मुतालिबा है कि हर रूट पर आप एक रूट के एक मुसाफिर बस को उसके दौरानिया सफ़र में बेशक चेक कर ले, एक पॉइंट पर चेक कर ले। और एंटी स्मगलिंग हम उसके बिल्कुल हम हक में, आप एंटी स्मगलिंग करें, आप बॉर्डर 0 पॉइंट पे करें। बॉर्डर 0 पॉइंट से कोई गाड़ी अजनबी आती है, आप उसका पीछा करें रोड पर। जो गाड़ी इसी रोड पर चलती है, ब्लैक टॉप पर, नेशनल हाईवेज़ पर, ताफ्तान से कोयटा तक, कोयटा से मकरान की शहरों तक, कोयटा से कराची तक, कोयटा से सक्कर तक, ये तो इसी नेशनल हाईवे पर चल रही है, ये तो कच्चे से नहीं आ रही है। तो लिहाजा आप मेहरबानी कर लें, नेशनल हाईवेज़ पर एक मुसाफिर बस की उसकी दौरानिया सफ़र में सिर्फ एक मरतबा आप उसको चेक कर ले, हमारा ये मुतालिबा है। तो इस सिलसिले में अब तक तो उन्होंने सुना नहीं, तो इसका मतलब ये शायद उन्होंने हमारे ट्रांसपोर्ट की तरफ से अनकरीब में कोई ऐसा एहतजाज नहीं देखा कि हम रोड ब्लॉक कर लें, लोग उससे तकलीफ़ में चले जाए। लिहाजा हम लोगों को तकलीफ़ देना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरन अपने मसाइल को हल कराने के लिए इंशाअल्लाह ताला ट्रांसपोर्ट नुमाइंदों की मीटिंग अब भी वहाँ पर जारी है। किसी भी वक्त ट्रांसपोर्टर्स नेशनल हाईवेज़ पर धरना देकर वहाँ बैठकर रोड जो जिसकी वजह से अगर रोड ब्लॉक होता है तो ये सिलसिला जो है आगे ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स रोड ब्लॉक की तरफ जाएंगे। इसका ज़िम्मेदार वही है जो मसाइल हल कर सकते हैं और मसाइल को हल नहीं कर रहे। अब हमारे ड्राइवर है, हमारे बाकी ड्राइवर भी आसपास में खड़े हैं इधर हमारे, तो ये ड्राइवर हजरात ये बेचारे कहते हैं कि भाई जो गाड़ी जिसका सफ़र अगर पहले 6 घंटों में तय होता था, आज उस गाड़ी को जो इन जगह जगह चेक पोस्टों की बिना पर और सिक्योरिटी के नाम पर रोकने के उस पर उनसे बार बार खड़ा करने के 8 घंटे का सफ़र 18 घंटे तक पहुंच गई है। आओ कहते अब रात को सफ़र ना करें। भाई
हम आपसे ये कहते हैं कि हम हमारे बड़े बड़े दूर दूर के इलाके हैं, अगर हम यहाँ से सुबह दोपहर को गाड़ियाँ निकालें, हम रात का सफ़र नहीं करते मिसाल के तौर पे, फिर भी हमें तफ्ताम पहुँचने के लिए रात के 12 बज जाएंगे। और जब आप जगह जगह पे जब आप रोकते हो तो सारी रात रास्ते में गुजर जाती है। तो हम पर ऐसे पाबंदियाँ न लगाए, हमें एतमाद में ले, कुछ हमारी सुने, जो ज़रूरत है कुछ अपनी रखे, और मिला के एक तरीक़ेकार से ऐसा वज़ा किया जाए जो सबको काबिल कबूल हो। कोई ज़िंदगी भर हमें पूछने वाला नहीं है, या इनका कोई ऐसा सोच है, इन लोगों को इंसान नहीं समझते हैं, या इस रक्षान डिवीज़न मकरान डिवीज़न को कोई इंसानियत की कदर नहीं देते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग इंतज़ार है, हमारी सारे जो है मौके तो मैंने बहुत दिया, अभी आज या कल हम लोगों के ही प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम लोग रोड बंद करेंगे, बाकी हमारा साथ कोई और नहीं है।